ये बताओ आप जेल कैसे आ गई मैया? बहू के केस में हूँ मैं। क्या किया बहू के साथ आपने? बहू मर गई। बहू कैसे मर गई? जल के। काहे जला दिए? हम बोलते थे कि हमारे पास आ जाओ, वो नहीं आती थी। हमने कहा खुद तो चले गई, हमारे बेटे को भी ले गई। फिर आपने उसको जला दिया? तेल डाला, कंट्रोल का तेल मिलता ही था, तेल डाला, आग जलाई और बस। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिएक्शन बाय उषा में। तो दोस्तों आज हम बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने वाले हैं। आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। धन्यवाद करती हूँ गुरुजी, जो उन्होंने ये जेल में आपको बुला के इतनी बड़ी महान कथा करवाई, उसके लिए मैं सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सर को बिल्कुल धन्यवाद के योग्य हैं सर। जी सर। जी गुरुदेव, सर बहुत बहुत धन्यवाद सर को मैं देना चाहती हूँ। जो ऐसी कथाएं तो हमने सुनी जेल में, मेरे को 14 साल हो गए जेल में। अच्छा। गुरुदेव जी गुरुदेव। तो पहली बार ऐसी कथा सुनी? ये कथा तो कथा ही है, मगर ऐसा पंडाल पहली बार और ऐसी शांति पहली बार मिली है। अच्छा जी। मैंने 14 साल में 3-4 बार कथाएं भागवत जी सुन ली है मैंने, मगर इस बार कुछ अलग है। और आपको तो हम टीवी में देखते गुरुदेव, मगर आप हम रियल जिंदगी में हम आपको सामने देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारे सामने भगवान साक्षात है। कोई प्रश्न है मेरी माँ? मेरा प्रश्न तो है गुरुदेव, मैंने पहले गुरु दीक्षा ली थी, तो गुरु दीक्षा वो मंत्र भी मुझे याद है, मैं करती भी हूँ। मगर वो जो गुरुजी से मैंने दीक्षा ली थी, वो गुरुजी को कुछ कारण उनको जेल में आना पड़ा। तो जेल में तो आप भी हैं? तो वो हमारे से बाद में आए थे, तो वो कारण उनको आना पड़ा, तो वो गुरुजी को बदनाम करते हैं। वो गुरुजी ऐसे हैं, वो गुरुजी ऐसे हैं, सारी जनता उनके बारे में गलत बोलती है। मगर हमारे दिल से तो हमने गुरु मान लिया है उनको। कोई बात नहीं, मंत्र का जाप करो, श्रीमन नारायण का जाप करो। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी कभी भी भगवान का नाम धोखे से भी ले ले, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसित सहूं। भगवान का नाम कोई धोखे से भी ले ले तो कल्याण हो जाता है। आप तो श्रीमन नारायण जपो। ये बताओ आप जेल कैसे आ गई मैया? गुरुदेव, बहू के केस में हूँ मैं। क्या किया बहू के साथ आपने? हमने कुछ नहीं करा। बेटा और हमारी जो बहू थी दोनों प्यार करते थे शादी के पहले। आपका बेटा और आपकी बहू? जी। मतलब दोनों पति पत्नी? वो ऐसे थे जब शादी भी नहीं हुई थी। मतलब शादी नहीं हुई तब भी प्यार करते थे, शादी हुई फिर भी प्यार करते थे? तो प्यार करते थे। तो पड़ोस की थी वो लड़की। हाँ। तो बेटा और वो उनमें प्यार हो गया। ठीक है। तो सबने कहा नहीं देना लड़की। हाँ। मगर वो लड़का लड़की नहीं मानते थे। ठीक है। फिर लड़की को उनके दादा दादी के यहाँ पहुँचा दिया। फिर जब प्यार करते थे, पड़ोस में थी, लड़की भी थी, ठीक थी, तो कर देते शादी, क्या देखते? तो हमारी मर्जी थी, वो लोग नहीं चाहते थे। फिर उनको गांव पहुंचा दिया हमने। बोला भैया तुम्हारी लड़की को गांव पहुंचा दो, कल को हमारे लड़के के साथ में कुछ हो जाएगा। उन्होंने दादा दादी के यहाँ पहुंचा दी। फिर हमारे लड़के की हम दूसरी जगह करने लगे। अच्छा। तो उसको पता चला, जिस दिन हम मंगनी कर रहे थे वो 2 दिन पहले आई। वो संडे के दिन 2009 की बात है। वो लड़के को लेके खुद चले गई। फिर उनके माँ बाप आए, हमारे घर पे मंगनी वाले आ गए कि इनके घर तो दूसरे मंगनी वाले आए, तो फिर अपनी लड़की कहाँ गई? तो शर्म के मारे वो हमारे पास में आए। फिर वो चले गए। फिर हमारा लड़का ही नहीं मिला, तो हमने उनको वापस लौटा दिया। बाद में पता चला कि लड़का लड़की चले गए। फिर हमने उनको ढूंढ के ला दिया। फिर उन्होंने कहा कि हम इनकी साथ में मंगनी करवाएंगे। मंगनी करवा दी, सुबह 11 बजे मंगनी करवा दी, और शाम को बोला 5 बजे इनको हल्दी लगेगी। तो जैसे तैसे करके हमने उधार पाव लेके पैसे मंगने की तैयारी करी, हल्दी लगा दी, शादी हो गई। शादी रहने लग गई। शादी किससे हो गई? वो पड़ोसन की लड़की से? जी जी। जिसके साथ लड़का प्यार करता था? ठीक प्यार है। करता था। ठीक है। शादी हो गई। फिर उसकी माँ वहाँ से ससुराल से आ गई। उसके माँ बाप पड़ोस में रहते थे, हमारे समधन के माँ बाप पड़ोस में, तो हमारी बहू उनके घर चले गई। ठीक है। फिर रहने लग गई। हमारा पोता हो गया। हमने कहा कि अब 6-7 महीना का होगा तो हम पोते को हमारे घर ले आए। वो आना नहीं चाहती थी कि नहीं मैं तो मेरी माँ के पास रहूंगा। तो धीरे। कब की रिहाई है? मैं 14 अप्रैल की। वाह, बधाई हो आपको। जल्दी आप जाइए और फिर आप गलतियां ना कीजिएगा। गुरुदेव गलती तो नहीं थी, पुराने जन्म के होएंगे तो अब इस जन्म में भुगत रहे हम, मगर इस जन्म में तो नहीं करा हमने। चलो अच्छा, भगवान करें आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें। कई बार जी गुरुदेव बहुत आनंद आ रहा है, और हम मथुरा वृंदावन आना चाहते हैं, यहाँ से छूट के जरूर आइए, जरूर आइए, जरूर आइए। कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मेरा आपसे प्रश्न है
कि मतलब मैं कुछ अच्छा करती हूँ उसका मुझे उल्टा परिणाम क्यों मिलता है। क्या अच्छा किया आपने और क्या उल्टा मिला? कुछ भी मतलब जो माँ बाप का कहना हमने माना, हाँ। फिर भी हमारे साथ गलत क्यों हुआ। और जो आप कहते हैं कि भगवान को माना करो, भगवान को मानते हैं, पूछते हैं, जो बनता है मतलब अपनी श्रद्धा से भक्ति से जितना आता है, जितना मानते हैं उतना हम करते हैं, फिर भी हमारे साथ उल्टा परिणाम मिलता है। क्या उल्टा मिला वही तो हम पूछ रहे हैं। गुरुजी हमने माँ बाप के कहने से मतलब पापा मम्मी के कहने से हमने शादी की। शादी ठीक है। जी, फिर हमारे साथ ऐसा हादसा हो गया कि मतलब हमारे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या हो गया पति के साथ? किसी ने उनका मतलब मर्डर कर दिया था। किसी ने मर्डर क्यों मार दिया उनको? सर गुरुजी हम तो नहीं जानते इस बात को, पर ससुराल वालों ने हमारा नाम लिया। तो मैं ये कहती हूँ कि दुनिया कुछ भी कहे, भगवान तो देख रहा है ना, वो कैसा न्याय करने वाला हमारा हमारे अच्छा, साथ किसी गलत और ने पति को मारा और नाम आपका लगा दिया और आप जेल आ गए। जी। तो कितने साल से आप जेल में हैं? गुरुजी मुझे 7 महीने हुए। 7 महीने। तो अभी सजा कितने समय तक और रहना है? गुरुजी हमारी जिंदगी का क्या है, अब आज ही बन दिया है, हमारा तो क्या है, हमारे तो माँ बाप भी हमसे छिन गए, हम किसके भरोसे रहेंगे जहाँ पे? सही है, सही है, और कल हम निकलेंगे तो हमें कौन अपनाएगा, किसके भरोसे रहेंगे हम? सही है। कौन अपनाएगा, बात ठीक है, लेकिन आपने जब किया ही नहीं तो आप तो दोषी हैं ही नहीं ना। तो यही तो मैं कहती हूँ गुरुजी कि आपका कहना है कि जिसको कोई नहीं देखता उसको भगवान देखता है, तो हम तो ये जानते हैं कि भगवान देखता है, तो फिर हमारे साथ अन्याय कैसे हो सकता है? चिंता ना करिए, ये किसी और जन्म का प्रारब्ध है जो आपको भोगने को मिल रहा है, और जेल से सजा पूरी होने के बाद अपने आप भगवान आपकी व्यवस्था करेंगे। कोई ना कोई आपका निश्चित ही आपको भगवान किसी ना किसी रूप में मिल करके और आपका सहयोग करे। तो आज की वीडियो में आपको जो भी पार्ट पसंद आया हो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।